और अक्सर हुआ यह है कि हमने इस सवाल को, नागरिक बनने के सवाल को, कभी गंभीरता से नहीं लिया। अच्छा बेटा बना लेते थे, अच्छी बेटी बना लेते थे, कभी देश के लिए अच्छा नागरिक नहीं बनाते थे। तो आप जब दहेज ले लेते हैं, जब आप किसी का कपड़ा पहचानने लगते हैं, आपको पता है ना? नहीं, आपको नहीं पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? कपड़े से पहचान रहे थे। आप याद कीजिए कि हिंदी सिनेमा ने कितना डराया था। कोई सेठ किसी हीरो के खराब कपड़े में झांक देता था तो कितनी बात चुभती थी उसकी। कपड़े से पहचानने की बात उन्होंने कह दी। इतने बड़े पद पर बैठा आदमी इतनी छोटी बात कहेगा, ये वही कह सकता था जिसके दिमाग में हर समय हिंदू मुस्लिम चल रहा होता है, वही ये हल्की बात कह सकता था। और ये कपड़े से पहचानने वाली बात जो है, उन्होंने एक समुदाय के लिए ही सिर्फ नहीं कही थी, उन्होंने इस देश की जनता की जो बुद्धि है, जो सोचने की क्षमता है, उसको चुनौती दी थी कि 5 साल में हिंदू मुस्लिम दिखाते दिखाते हमने तुम्हें इस स्थिति पर ला दिया है कि अब हम कहेंगे कि सिर्फ तुम कपड़े से पहचान लो, और आप कपड़े से पहचानेंगे। वो तो कहिए कि झारखंड के आदिवासी लोग सदियों से कपड़े से किसी को नहीं पहचानते थे। अपने देश का भूगोल भी नहीं मालूम था, जहां के चुनाव में कह रहे थे वो। तो वो खून का रिश्ता था। घरों में ये सिखाया गया कि शादियों में जो रिश्तेदार आते हैं सब अलग अलग आर्थिक हैसियत के हैं। किसी का कपड़ा खराब हो सकता है, किसी का कपड़ा साधारण हो सकता है, लेकिन खून का रिश्ता है। इस देश में, इस देश से हिंदू और मुसलमान का खून का रिश्ता है। वो इस देश की आत्मा है दोनों, और आत्मा का आकार नहीं होता है। रूह का कोई कपड़ा नहीं होता है। मुर्दे पर कफन डालते हैं, आत्मा को किसी ने देखा नहीं। आप आत्मा पे कफन मत डालो, कपड़ा मत डालो। दोनों का आप कपड़े से पहचान लीजिए। इसीलिए अगर हम सबको नागरिक बनाया होता तो वो क्या, कोई भी नहीं कह सकता। उनके तमाम पुलिस के जो लोग हैं, जो बात बात पर सेडिशन के केस दर्ज कर लेते हैं आजकल, वो लोग भी ये बात नहीं कर पाते।